रूस की तरफ से Su-35 फाइटर जेट का एक बड़ा ऑफर दिया गया है। वहीं भारत भी MRFA प्रोजेक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स को खरीदने की तैयारी कर रहा है। और इस पर रूस का कहना है कि भारतीय वायुसेना को इमीडिएट लेवल पर फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन भारतीय वायुसेना ये जानती है कि ना तो यूरोफाइटर टाइफून ना ही डसोल्ट एविएशन कम समय में ह्यूज क्वांटिटी में फाइटर जेट्स को डिलीवर कर पाएंगे। तो ऐसे समय में रूस का दावा है कि जैसे ही भारत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा, वैसे सब फाइटर जेट्स को स्पीडली डिलीवर कर दिया जाएगा। रूस ने भारत में पहले से ही Su-35 फाइटर जेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कर लिया है और मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ Su-35 का प्रोडक्शन भारत में किया जा सकता है। Su-35 सुखोई सीरीज का एक एडवांस फाइटर जेट है और इस समय इस एयरक्राफ्ट के पास जो क्षमताएं हैं उसकी रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना को भी है और इसको अपग्रेड किया गया AL-41F इंजन से, जो इसकी कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा इनहेंस कर देगा। AL-41F इंजन की बात करें तो ये AL-31 इंजन का ही एक एनहांस्ड वेरिएंट है जो कि Su-30 MKI में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और एडवांटेज ये है कि Su-35 और सुखोई 30 MKI की कंपैटिबिलिटी काफी बढ़िया होगी, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो जल्दी से स्विच किए जा सकते हैं और इनको मेंटेन भी आसानी से किया जा सकता है। इसका ट्रेनिंग पीरियड भी बहुत कम होगा। इसके अलावा रूस का ये भी कहना है कि AL-41 इंजन जो कि ऑफर किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा लोकल लेवल पर बनाया जा सकता है, जैसा कि HAL ऑलरेडी AL-31 इंजन पहले से ही बनाता है। उसी तरह मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो AL-41F इंजन है, इनको भारत में अडॉप्ट किया जा सकता है और इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। और जब बात लोकल मैन्युफैक्चरिंग की आएगी तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत होगा और इसमें बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको भी लोकल लेवल पर बनाया जाएगा। हालांकि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत के पास AL-41 इंजन आने के बाद ये भी अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत अपने सुखोई प्रोग्राम में इंजन का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और हमारे Su-30 एयरक्राफ्ट में एडवांस एवियोनिक्स और मॉडर्न रडार सिस्टम भी फिट किए गए हैं, जिससे इसकी टारगेट कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। साथ ही भारत फाइटर जेट में अपने स्वदेशी वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर पाएगा और ये भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के पास अनमैच्ड एयर टू एयर और एयर टू सरफेस अटैक कैपेबिलिटी होने वाली है, जो फिलहाल किसी भी फाइटर जेट में देखने को नहीं मिली। साथ ही रूस का ये भी कहना है कि इस विमान को हम भारत के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हैं और भारत जो मॉडिफिकेशंस कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं। रूस के इस ऑफर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।